हम लोग एपी पढ़ रहे हैं। एपी का क्या पढ़े थे जी? एनोवा पद। किसी एपी के चलो आई वाह बोलिए बात ये नहीं किसी एपी का क्या पढ़े थे लोग? एपी का एनोवा पद क्या पढ़े थे लोग? ए प्लस प्लस एन माइनस 1b। इसमें क्या है वो शब्द दिया जी? ए एन और डी। इन चार गो में से कोई तीन गो दिया रहता है, चौथा हमें निकालना है। ए एन का अर्थ है एपी का एनवा पद, ए का अर्थ है एपी का प्रथम पद, एन का अर्थ है मधु की संख्या, और टी का अर्थ क्या जी? सार अंतर, यानी कि बाद वाला पद में से ठीक उसके वाले वाले पद को हटा। ले ले आप पूरा झोला झंडा। अब आओ बात ये जगह नहीं है यहाँ पर चलो भैया हुआ एपी से एपी का एनवा पद है जी। ए एन प्लस बराबर ए प्लस एन माइनस और उससे संबंधित या विभिन्न पद। एपी का एनवा पद, प्रथम पद, पदों की संख्या और सार पद। चार गो है, तीन गो दिया रहता है, चौथा में निकालना। क्या दिया हुआ है जी? और इस सारणी में एपी का प्रथम पद ए, पदांतर डी, एनवा पद ए एन है, तो आप जो अननोन है, जो डॉट दिया हुआ है, जो अज्ञात है, उसको ज्ञात कर लीजिए। तो पहला छोड़ देते हैं, दूसरा देखो। पहला का दूसरा क्या क्या दिया हुआ है सारणी से बोलो जी। ए का मान दिया है कितना? -18। और क्या दिया है? एन का मान 10 दिया है। और क्या दिया है? ए एन बराबर 0 दिया है। क्या पूछ रहा है? पदांतर डी बराबर 1 क्या हो? तो ए एन दिया हुआ है, तो ए एन बराबर क्या दिया है जी? 0 दिया है। फॉर्मूला ज्यादातर किधर लिखते हैं जी? बाएं साइड लिखते हैं, ठीक है। ए एन का मान दे दिया है 0, तो बराबर ए एन का फॉर्मूला क्या होता है जी? ए प्लस एन माइनस 1 होता है, बराबर कितना है? अब मान रखा जाए, ए का मान कितना है? -18 प्लस एन का मान कितना है? 10 -1 और टी का मान पता नहीं है, बराबर 0। अब देखो ये -18 उधर जाएगा तो +18 होगा, और 10 में से 1 जाएगा तो इधर 9d बचेगा। अब माइनस उधर जाके क्या हो गया? +18। तो क्या प्लस लिखाएगा? लिखे न लिखे कोई बात नहीं है। तो इधर 18 बचा, 9 जाके भाग दिया, तो टी का मान बताओ क्या आया? 2 आया। पदांतर निकल गया। अगला बोलो जी, ये चौथा बता दिया जाए। चौथा नंबर इसका 4 दिया है। 4 में क्या है जी? ए का मान कितना है? -18.9 और बी का मान कितना है? 2.5 है ना। ए एन का मान कितना है? 3.5
क्या पूछ रहा है? हाँ, n का मान क्या होगा, व्हाट। फिर जो दिया फॉर्मूला हमारा an का फॉर्मूला होता है, चूंकि an बराबर क्या होता है जी, बोलो, a प्लस n का मान दिया है, पर इसको लिख देते हैं जो दिया है, ठीक है। अब n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, b का मान कितना है 3.6, a का वैल्यू कितना है -18 प्लस n का मान पता नहीं है, और b का मान कितना है 2.5 बराबर कितना है 3.6, ठीक है। ये माइनस है तो उधर जाके 3.6 प्लस 18.9 होगा, इधर कितना बचेगा, और n माइनस 1 2.5। अब बोलो इसको जोड़ा जाएगा ना जी, तो 9 6 15 के 5, 8 3 11 12 के 2, कितना हो जाएगा 22.5। अब बोलो हई कौन सी में है जी, इधर गुना में है, उधर जाके भाग करेगा, इधर क्या बचा, दशमलव के बाद कैसे गो अंक है, इस समान दशमलव भिन्न है, ठीक है। दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक है तो समझो कि दशमलव है ही नहीं, दशमलव है ही नहीं। ऊपर 225, नीचे 25 है, 225 में 25 से कई बार में कटता है, 9 बार में कटता है, करता है। इधर n माइनस में है, उधर क्या जी 9, 1 जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, n का मान कितना हो गया 10। n का मतलब क्या जी, पदों की संख्या, n बराबर 10। कितना आसान है, और कौन इसमें से बाकी ना बनेगा। चलो दूसरा का फिर देखो ना, सेम वही क्वेश्चन है, तू का क्या बोल रहा है जी, तू का दूसरा बता रहा है, दूसरा में क्या बोल रहा है, एक एपी दिया हुआ है, क्या ग्राहमा पद क्या होगा, जो एपी दिया है, एपी क्या क्या जी -3 -1/2 है ना, उसके बाद 2 डॉट 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 का ग्राहमा पद है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में क्या है 28, बी में क्या है 22, सी में क्या है जी -38, और डी में क्या है -48/1। ऐसा ही ऑप्शन भी, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है। एगो एग्जांपल के तौर पे बता रहा था, हम निकालेंगे जो आएगा उसको टिक लगा देंगे। एपी का क्या क्या दिया हुआ है, क्या ये दिया है, ए का मान कितना है -3। अब बी निकालेंगे हम, बी में क्या होगा जी, तो a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है, इसमें से घटाना है, इसको माइनस को घटाना है, तो प्लस लिख सकते हैं है ना, या -3, यही ना होगा, -1/2 क्या हो जाएगा +3। अगर घटाने वाला माइनस में तो उसको सीधे प्लस में लिखा जा सकता है। अब बोलो इसका लघुत्तम बनाओगे तो कितना होगा, 2 होगा, -1 का 3 गुना 6, यानी कितना आया जी 5 बटा क्या आया, 7 आंसर आया
अच्छा, और n का मान कितना दिया है, कोई को पद निकालना है, ग्राहमा पद बताना है, तो हमको क्या निकालना है जी, an निकालना है। तो an बराबर क्या होता है जी, a प्लस n माइनस 1 b होता है। n का मतलब 11, an है तरह नहीं क्या लिखेंगे, ठीक है, बराबर a का मतलब कितना है जी, माइनस प्लस n का मान 11 माइनस 1 गुना d का मान 5/2 माइनस 3 प्लस कितना हो जाएगा जी, 10 गुने 5/2, 2 से 5 बार में कितना हुआ, माइनस 3 प्लस 25 क्या आया, बोलो 22 आएगा। यानी कि इस एपी का ग्राहवा पद क्या हुआ जी, 22 हुआ। तो कौन सा ऑप्शन आया जी, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। और इसी को क्या करना होता है जी, ऐसे बी लिखा रहेगा बीच में, इसी को गोला कर देना होता है। चलिए उतारेंगे। एपी होता है, उस एपी का बीच वाला पद अपने दाएं बाएं वाले पद का क्या होता है, औसत होता है। बीच वाला पद दाएं बाएं का क्या होता है जी, यानी कि जैसे कोई एपी है जिसके 3 को पद है, ए बी और सी, यह जो बीच वाला होता है बी, यह बी बराबर क्या होता है जी, ए प्लस सी बटा 2 का होता है। ठीक है, कुछ अंक के ले लेते हैं, मान लेते हैं 2, 4, 6, 8 सब एपी में है कि ना, सब काम का देखो कितना है, 2 का है और 2 का है, सब में प्लस 2 क्या हो गया है, बढ़ते गया है। तो यह एपी में है। अब देखो ई जॉन दिख रहा है, 3 को ले लिए, तीनों को जोड़ो, 2 और 6, 8 में 2 से भाग करो, क्या आएगा, बीच वाला आएगा। 4 और 8 को ले लो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो, क्या आएगा, बीच वाला आ रहा है 6। इन दोनों को ले लो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो, क्या रहा है, बीच वाला आ रहा है। क्या मतलब समझा लो कि अगर एपी का 3 गो पद दिया हो, 4 गो दिया हो, 10 गो दिया हो, कई गो दिया हो, तो अगर 3 गो पद ले लेते हैं तो बीच वाला क्या होता है जी, बाकी दाएं और बाएं वाले के औसत के बराबर होगा। औसत मतलब क्या होता है ना, संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या। जितना भी संख्या दिया रहेगा सबको जोड़ के अब कई गो है उनसे भाग देना होता है। तो हम 2 गो ले रहे हैं जी, शुरू वाला और लास्ट वाला, ये 2 को जोड़ के भाग के तरह से देंगे, 2 से देंगे तो क्या निकल के आ रहा है, बीच वाला निकल के आ रहा है। तो बता सकते हो पहलका में क्या भरोगे, 14 भरोगे। अच्छा 13 न, दूसरा का क्या बोलो, 13 और 3 के बीच में क्या भरोगे, 8 भरोगे। तो 13 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 3 दिया है, कै गो, तब 13 के पहले क्या रहता, क्या नंबर है, 3 का तीसरा देखिए, ध्यान दो, यहाँ दिया हुआ है 5, उसके बाद खाली स्थान पूछ रहा है क्या होगा, एक और खाली स्थान है, पूछ रहा है यहाँ क्या होगा, और तब दिया है 9 × 1 ऐसा ही वो है। चलो अब आओ मेरे बात को समझो, यहाँ कौन सा पद है जी, A1 है, और कौन सा है, यह कौन सा है, यह कौन सा है, बताया गया था ना जी, एपी के ये सारे पद हैं। तो बोलो किसका मान दिया है, एक का मान दिया है, एक कहे या A1 कहे, जब एक है तो वही ना रहेगा, कि बोलो कौन है, A4 है। A4 का मान कितना दिया है,
9 पूर्णांक 1 यानी कि 9 दूना 18 दिया है। अब बोलो A4 का मान आपको क्या बताया गया है? A प्लस 3D होता है, किसी भी एपी का जौन पद पूछेगा वो कम डी जोड़ देंगे ए भी। तो कितना है? A प्लस 3D का मान कितना हो गया? 19/2 हुआ। अब ए का मान हमको पता है 5 प्लस 3D बराबर 19/2। तो बोलो तो 3D बराबर 19/2 माइनस 5। आगे बोलो तो होगा 19 माइनस 10। बहुत होशियार। क्या होगा जी? 9 इनने क्या है? 3D। बोलो तो डी बराबर क्या होगा? 9/2। अभी 3 कहने जाएगा ऊपर की नीचे? नीचे में गुना में जाएगा। 3 से घटा बोलो तो डी का मान कितना आ गया? 3/। अब बताया गया किसी एपी का अगर ए पता है और डी पता है तो हम एपी को लिख सकते हैं कि नहीं? तो यह हमारा क्या जी? डी आ गया। डी कितना आ गया? 3/2 आया। अब हमको कौन सा पद निकालना है? दूसरा पद भरना है उसमें। तो दूसरा बोलो क्या होगा? A2 बराबर क्या होगा जी? A प्लस डी होगा। ए का मान कितना है? 5। आप प्लस डी का मान 3/। बोलो तो 5 गुना 10 3 और ये 15। 5 गुना 10 3 15 के हो कौन बोला? हम तो सुन ली। आज तू बोल दू हो समझला जैला के कौन बात पर बहुत शामे के लूनू अभी छूट गइल जुआ चामे के लूनू दूसरा निकल गया। और क्या निकालना है? A3। बोलो तो क्या होगा? A प्लस 2D होगा। A का मान 5 और 2 गुना D का मान 3/2 से खत्म। कितना होगा? 8 होगा। निकल गया महाराज जीवा। 13/2 हमें कितना हो गया हो? अब तुम लोग बना देगा। अब तुम्हारे मन में आएगा तो चौथा 5वां कैसे बनेगा? हम ये न दल है, छठा में ये दल है, चौथा में तो 5वां बता दे। 5वां भी बताया गया है इस टाइप का क्वेश्चन। 5 नंबर देखियो जी क्या कह रहा है? 5 पहले यहाँ पे खाली स्थान है, उसके बाद 38 है, फिर 3 को खाली स्थान दे रहे हैं। तब दल है माइनस। तो याद करो ये क्या है जी? A1 A2 A3 A4 A5 आई क्या जी? A6। इसका किसका वैल्यू दल है? चूंकि A2 का वैल्यू क्या दे रहा है जी? और इस A2 को क्या बोलते हैं? A प्लस B बोलते हैं। 38 हुआ। और क्या दिया है? A6 का मान कितना है? A6 का मतलब 5B का मान। इक्वेशन नंबर क्या किया जाए? दोनों को हल करेंगे तो क्या निकलेगा? A और B क्या निकलेगा? AP निकलेगा नहीं। ये तो 2 चाहिए। A और D मालूम है तो हम AP ना लिख सकते हैं। तो हल किया जाए दोनों को। क्या बोलेंगे? समीकरण 1 2 से
दोनों का एक क्या जी सेम सेम है, क्या किया जाए जी समीकरण एक सॉरी 2 माइनस 1 कर समीकरण 2 माइनस समीकरण तो तुम क्या है जी a प्लस 5d बराबर और a प्लस d बराबर और ये तो है वो भाई कटेगा कितना बचेगा 4d बचेगा माइनस कर देंगे हाई कितना हो जाएगा -70 -60 -60 अब बोलो जी d बराबर क्या हो जाएगा -60 बटा 4d का मान क्या आ गया -15 अब d का मान बोलो समीकरण एक में क्या है a प्लस b बराबर 38 a प्लस माइनस क्या दी 15 है बराबर 38 a माइनस 15 होगा बराबर a बराबर क्या होगा जी 38 प्लस 15 यानी कि a का मान 53 होगा a निकल गया d निकल गया हमको a d को निकालना है ap निकालना है यानी कि यहाँ पर क्या भराएगा जी बोलो 53 भराएगा 53 से 15 कम 38 38 से 15 कम कितना हो 23 23 से 15 कम 8 8 से 15 कम -7 -7 से 15 कम निकल गया है? चलो इसको उतार लिया जाए सवाल को पढ़ते हैं एक एपी में कितना पद है जी पदों की संख्या 50 है तो जो अंतिम पद है उसको क्या बोलेंगे an का मतलब 50 है वही ना अंतिम पद है 50वां पद ही क्या जी अंतिम पद है जब पदों की संख्या 50 है तो अंतिम पद क्या जी 50वें नो है फिर कह रहा है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 अंतिम पद माने 50वां पद चुटई ना कह रहा है कि 50वां पद 106 शुरू में बोल दिया पदों की संख्या 50 यहाँ बोल रहा है अंतिम पद 106 तो अंतिम पद मतलब 50वां पद 50 में तो 50वां पद हुआ तो कौन सा इसका 29वां पद ज्ञात करना है तो जरा बोलो क्या लिखेंगे पहले जी माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए और क्या दिया है पदांतर को क्या मान लेते हैं जी तो ए और डी मालूम हो तो हम कोई भी एपी निकाल सकते हैं अब चूंकि है ना अंतिम पद यानी कि कौन जी A50 कितना दिया है 100 तो इसको क्या बोलते हैं 49 भी बोलते हैं 106 और क्या दिया है जी जिसका तीसरा पद 12 यौम क्या दिया है A3 बराबर A3 को क्या बोलते हैं 2D का मान इन दोनों को हल करेंगे क्या निकल के आएगा AD निकल के आएगा तो हल किया जाए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 एक में क्या दी A प्लस 49D का मान 106 A प्लस 2D का मान 12 घटे रहा माइनस 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 कटेगा कितना बचेगा 47D
कितना होगा? हाँ? अच्छा 94। वाह रे वाह, क्या बात है। 47 होगा। अब तू 4 लिखवा दिया है। तो डी का मान हो 94/47। बोलो तो डी का मान कितना आ गया? डी बराबर 2 आ गया। अब डी का मान समीकरण एक में रख दिया। एक में क्या दी? ए प्लस 49 डी बराबर 106। ए प्लस 49 गुण डी का मान 106। तो बोलो तो कितना होगा? 98 बराबर 100। ए बराबर 106 माइनस ए का मान कितना आ गया? 8 आ गया। ए और डी निकल गया। क्या चोटुआ पूछा था? 29वां पद पूछा था, इसलिए एपी का 29वां पद क्या बोलते हैं? ए 29 कहते हैं उसको। क्या होगा? ए प्लस 28 बी। ए का मान 8, 28 गुना डी का मान 2। 8 प्लस 28 गुना 56 कितना होगा? 64। 29वां पद कितना आ गया? 64 आ गया। सवाल बन गयो। समझ में आया है? उतारो। तेजी में करो, तेजी में लिखो, बढ़िया से लिखो। तुम्हारा वीडियो हो रहा है। गलती करेगा सब थोड़े मौसा के लगे भेज देंगे। 10 कोई बनाएगा? वो गलती में कोई 10 कोई नहीं बनाएगी। आओ सूरज कुमार ना बनी 10। अपने खाली छाप है भाई नहीं बनना नहीं। पलटा पलटा लिखो तो नहीं और कि सबको दिखे। ए बाबू आमातन बड़का बड़का लिखो तो किछ लिखो मौसियो के हला दल बड़ो बड़का लिखो। एपी का 5वां पद 0। कोई साइड में लिखो। तो डी का मान भी आते है। हां रखिए लिखा है और माइनस 2 लिखा है, इनमें माइनस 2 लिखा है। जहाँ जहाँ बोल सब करो ना, सब अपना आवाज सेकंड करेंगे। आप शीट पे बन जाएगा 7 प्लस 1 बराबर, इसलिए
एपी का पांचवा पद क्या है? शून्य है। चेक करेंगे एक और 9 और 2 के बीच में चेक किया, कहीं 2 और 100 के बीच में रहता तो सब एक को चेक करेगा। और कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद? तो कौन का मतलब क्या होता है? एन होता है। एनवा पद शून्य मान लिए, और शून्य मान लिए तो एनवा पद को 0 रख के ए डी का मान रख के बनाओ ना, तुम्हारा अपने एन का वैल्यू आएगा। अब 3 गो ना मालूम हो गया इसमें, एनवा पद इसका 0 ही मालूम हो गया। डी निकालिए, ए निकालिए दिया है, डी निकालिए, 3 को मालूम हो गया। क्या निकालना है? एन ना निकालना है। चलो जी।